अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर देखें जी, मैंने सुबह ही सुबह अपनी मुर्गियाँ खोल दी हैं क्योंकि अब बिल्लियों का भी डर नहीं है, माशाल्लाह बड़ी हो गए हैं। जब ये छोटे थे तो उस वक्त मैं इनको खुला नहीं छोड़ती थी क्योंकि बिल्ली आ जाती थी, तो अब ये खुद ही अपना डिफेंस कर लेते हैं। तो आज जा रहे अबू ज़र स्कूल। आज फ़र्स्ट डे है स्कूल का। हमना आमना नहीं जा रही क्योंकि हमना आमना के अभी यूनिफ़ॉर्म लेने हैं, इनके शूज़ लेने हैं। और अबू ज़र की आज 10th की फ़र्स्ट क्लास है माशाल्लाह। तो हमना आमना इंशाल्लाह कल से वो भी स्कूल जाएंगी। दोबारा से जी स्कूल की रूटीन स्टार्ट हो गई है। तो जी अबू ज़र चला गया और मैं उसको दरवाज़े तक छोड़ने आई थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो जी मैंने प्याज को इसमें चॉप कर लिया चॉपर में। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि वो प्याज वाले जो अंडे हैं ना वो बनाते हैं, क्योंकि मेरी सास बनाती थी और मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तो बस मैंने रात को डिसाइड कर लिया था कि आज मैं इस तरह बनाऊंगी। और वैसे भी 3 अंडे पड़े थे, तो अगर इस तरह बना लेना तो प्याज में अंडे डाल के तो बड़े अच्छे बन जाते, पराठों के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जी मैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ। हल्दी, लाल मिर्च और नमक मैंने इसमें डाला है। तो बस हल्का सा ही भूनूंगी क्योंकि प्याज भी मैंने बिल्कुल 1-2 ही चॉप किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे। और ये देखें, ये हमना उठ के आ गई है और हमना कह रही थी कि मम्मा मैंने बनाने हैं। और यहाँ पे देखें हमना मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। तो आज फ़र्स्ट डे था इनका भी स्कूल का, लेकिन हमना नहीं गए क्योंकि इनका यूनिफ़ॉर्म जो है बिल्कुल छोटा सा हो गया। और 3 महीने में बच्चों के बढ़ते हुए पता भी नहीं चलता। यानी कि अगर 3 महीने की छुट्टियां हैं गर्मियों की, उसके बाद जो भी चीज़ पहनाए ना तो छोटी हुई थी। शूज़ थे तो वो भी इनको नहीं आ रहे थे। और अगर इस तरह देखें ना, बच्चों को आम रूटीन में देखते रहें तो पता नहीं चलता कि बच्चों का कद बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। लेकिन छुट्टियों के बाद जो है ना इनको यूनिफ़ॉर्म भी छोटा हो गया है और शूज़ भी छोटे हो गए हैं। तो देखते हैं, आज जाते हैं शॉपिंग करते हैं इनकी। तो जी नाश्ते के बाद आ गई थी काम वाली, तो हो रही है जी क्लीनिंग स्टार्ट। और आज घर में कुछ भी नहीं था। कल की भिंडियाँ आई हुई थी तो आज मैंने वही बनानी थी। और हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए हैं, उनको मैंने नाश्ता करवा दिया था। तो यहाँ पर जी मैंने मंगवा लिए प्याज, क्योंकि प्याज भी ख़त्म हो गए थे। और सलाद का सामान मैंने साथ मंगवा लिया है। और कुकिंग ऑयल भी ख़त्म हुआ था क्योंकि मंथ का आखिर है और महीने के एंड में ज़रूर मेरी चीज़ें ख़त्म होती हैं। चाहे मैं जितनी भी कोशिश करूँ, फिर भी इस तरह लगता है कि जैसे ही महीना ख़त्म होता है और ग्रॉसरी भी ख़त्म हो जाती है। तो आमना यहाँ पर बैठी है, अभी मैंने उसको ऑयलिंग करनी है क्योंकि अगर वो कल स्कूल जाएंगे तो इनको मैंने आज ही नहला देना है। तो कुकिंग से पहले मैं इनको नहला दूँगी, उसके बाद फिर बाकी के काम करूँगी क्योंकि मौसम जी चेंज हो रहा है। और तो शाम को मैं इनको नहीं नहलाती, आमना को बिल्कुल नहीं नहलाती, बस दिन के टाइम ही नहलाती हूँ। तो क्योंकि वैसे भी आजकल हमना को थोड़ा सा ज़ुकाम का प्रॉब्लम हुआ है। तो जैसे ही स्कूल खुलेंगे इनकी तबीयत भी वैसे ही ख़राब हो रही है। तो हमना से कह रही थी कि बेटा जैसे स्कूल खुलते हैं तो तुम्हारी तबीयत पहले ही ख़राब हो जाती है। हालांकि छुट्टियों में ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। और यहाँ पर जी मैंने आमना को नहला दिया था और शैम्पू भी कर दिया था इसको मैंने। तो यहाँ पर जी आमना अपना बैग सेट कर रही थी क्योंकि कुछ कॉपीज़ जो हैं वो फट गई हैं और कुछ न्यू लेनी पड़ेंगी। बल्कि ऐसा समझे कि स्कूल खुल रहे हैं तो ख़र्चे भी शुरू हो रहे हैं। तो अब आमना कह रही थी कि मम्मा मेरी काफ़ी सारी जो कॉपीज़ हैं वो फटी हुई हैं। तो देखते हैं जी, मैनेज करना पड़ेगा इस महंगाई के दौर में। तो इनके जी कंप्लीट करनी पड़ेंगी चीज़ें स्कूल जाने से पहले। तो जी अचानक ही ऐसे बादल आ गए हैं और मैंने शुक्र है मुर्गियों को बंद कर दिया है। और इतना अच्छा मौसम हो गया था। ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन जो है 1:30 बजे का टाइम है। अच्छा मौसम भी आजकल बहुत गर्म हो रहा था। अल्लाह ने हमारी सुनी है मुल्तान वालों की, और ख़ूब बादल बरसे थे उस दिन। और मैं आपको दिखाऊं अबू ज़र को कि उसने बारिश का किस तरह फ़ायदा उठाया। ये देखें, अभी उसको स्कूल से छुट्टी हुई थी और ये आ गया फ़ौरन। इसने बिल्कुल सब्र नहीं किया कि थोड़ी सी देर ये रुक जाता। सारी बुक्स इसकी गीली हो गई हैं और उसकी हालत देखें आप। और ये मुझे कह रहा था कि मम्मा ये एडवेंचर है, मैं बारिश में आया हूँ साइकिल पे, मुझे बड़ा मज़ा आया है। देखें बैग भी गीला हो गया है और बुक्स भी गीली हो गई हैं। और यहाँ पर बर्तन भी मैंने इस साइड पे रख दिए, अभी उठाकर इसको अंदर रखती हूँ। और अबू ज़र की हालत देखिए, सारे शूज़ इसने गीले कर दिए। ये देखें पता नहीं किस तरह सूखेंगे ये। तो ये अब इतना बड़ा माशाल्लाह हो गया, फिर भी इसको बिल्कुल अक्ल नहीं है। खैर इसकी सारी बुक्स वगैरह तो मैंने निकाल ली थी बैग में से। और यहाँ पर जी मैं काट रही हूँ भिंडियाँ क्योंकि ये कल की आई हुई थी। और आज हस्बैंड कह गए थे कि भिंडियाँ बनानी है और थोड़ी सी आज ऑफ़िस भी भेजनी है, इसलिए फिर वो ज़्यादा ही लेकर आए थे।
तो मेरी भांजी आई हुई थी और साथ हमना भी कटवा रही थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तकरीबन 3 बजे आना था ऑफ़िस से लेने ये सालन। तो इन बच्चियों ने बड़ी हेल्प की थी मेरी उस दिन। और हमना तो माशाल्लाह मेरी बहुत हेल्प करती है, यानी कि कुकिंग में काफ़ी जो है ना मेरे साथ हेल्प करवा लेती है। कभी आपने देखी होंगी मेरी मूवीज़, उसमें इसको आपने सैंडविच बनाते भी देखा होगा, नाश्ता भी अपना बना लेती है, सैंडविच, स्लाइस, एग वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना। और मुझे भी कभी कभी चाय बना देती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको काफ़ी जो है ना आदत है, और मुझे अच्छा भी काफ़ी लगता है बच्चियों से इस तरह काम करवाना। करना भी चाहिए बच्चियों को काम, अगर उनको शौक़ है तो। और यहाँ पर जी मैंने बहुत सारे प्याज भी काट लिए थे, क्योंकि भिंडियाँ बहुत सारी थी। और साथ मैंने थोड़े से टमाटर ब्लेंड कर लिए थे, यानी कि 1-2 ही किए थे, क्योंकि वैसे तो मैं खुश्की बनाती हूँ, यानी कि बिल्कुल टमाटर नहीं डालती भिंडियों में। लेकिन जो है ना आज मैंने सोचा चले थोड़ी सी ग्रेवी टाइप हो भिंडियाँ तो अच्छी लगेंगी। और क्योंकि अगर खुश्क सी बनाऊँ ना, जिससे मैं घर में बनाती हूँ घर के लिए, तो वो काफ़ी जो है ना थोड़ी सी हो जाती हैं। फिर आज मैंने ऑफ़िस भी भेजनी थी, तो इसलिए फिर मैंने आज थोड़ी सी ग्रेवी के लिए 1-2 टमाटर मैंने ब्लेंड कर लिए थे। ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि फिर वो पानी छोड़ जाते हैं। बस उतने ही किए थे जितने में मैं इनको खुश कर लूँगी, क्योंकि मैंने आँच जो है फुल रखी थी और भिंडियाँ जल्दी ही गल जाती हैं। तो क्योंकि वैसे भी भिंडियाँ खड़ी खड़ी सी ही अच्छी लगती हैं। तो जी रोटियां मैंने बाहर से मंगवा ली थी, बिल्कुल मूड नहीं होता कि रोटियां मैं घर बनाऊं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि अबू उधर स्कूल से आ गया था। तो उसके बाद ऑफ़िस में भी मैंने भेज दी थी भिंडियाँ। और जी इतनी मज़ेदार भिंडियाँ बनी थी। लास्ट में मैंने इसमें चाट मसाला डाला था, उससे काफ़ी जो है ना टेस्टी बनती हैं। और अबू ज़र कह रहा था कि मैंने भिंडियाँ नहीं खानी, मैंने गोभी खानी है जो इसकी फुप्पो ने बनाई थी। तो ये जाकर जी गोभी ले आया है अपनी फेवरेट। और तो जी आज दोनों चीज़ें, दोनों ही सब्ज़ियां थी, और जो मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने खा ली थी, क्योंकि तंदूर की रोटी थी, बाहर की मैंने मंगवाई थी। तो बहरहाल बच्चों को तो मैंने जिस तरीके से खिला ही दिया, आमना को, और अबू ज़र ने भी अपनी गोभी खा ली। फिर मैंने इनसे प्रॉमिस किया कि अभी हम बाज़ार जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको कुछ खिला दूँगी बाहर से। और आमना की आदत है, वो किनारे छोड़ देती है रोटी के और दरमियान में से खा लेती है। और यहाँ पर मैं उसे मना कर रही थी कि बेटा पूरी रोटी खाओ। तो जी ये है शाम का टाइम, और हस्बैंड जल्दी आ गए थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इनके शूज़ छोटे हुए हुए थे, तो हमना आमना के शूज़ लेने थे। वैसे तो मैंने हमना का ही लेना था, लेकिन फिर इसके पापा ने इससे कब भी ले लिया, क्योंकि वो भी कह रही थी कि मम्मा थोड़ा सा मुझे तंग होता है। और आजकल जी ये समर के जो शूज़ हैं उन पर सेल लगी हुई थी। तो अभी तो मैं गुंजाइश ही नहीं थी बिल्कुल कि मैं जो सेल में शूज़ हैं वो ले लूँ। और वैसे भी अगर 1 साल मैं लेकर रखूँ नेक्स्ट ईयर के लिए, सेल में जिस तरह थे, तो वैसे भी वो छोटे ही हो जाने थे। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलें अभी शूज़ ले लेते हैं, स्कूल शूज़ जिनकी ज़रूरत है। और हमना को बार-बार मैं पहना कर देख रही थी, क्योंकि ये कभी भी सैटिस्फाई नहीं होती। तो क्योंकि जब ये घर जाएगी और सुबह स्कूल के लिए जब ये पहनेगी शूज़, तो काफ़ी जो है ना ये इतराज़ करेगी कि मम्मा ये शूज़ छोटे हैं, बड़े हैं। तो अभी मैंने इसे कहा कि अच्छी तरीके से पहन कर देख लो। और उसके बाद जी फिर आ गए थे हम स्टेशनरी की शॉप्स पे। वहाँ पर हमना ने लेनी थी अपने स्केल और पेन, मार्कर वगैरह, और इनकी मैंने पोनियाँ और पिनें भी लेनी थी ब्लैक स्कूल के लिए। तो सिंपल से जो हेयर कैच होते हैं ब्लैक कलर के स्कूल के लिए, वो मुझे नहीं मिले, तो फिर मैं नेक्स्ट डे देखूँगी। और यहाँ पर जी बस हमना और आमना की शॉपिंग रह गई थी। अबू ज़र तो माशाल्लाह बड़ी क्लास में है, वो मैनेज कर लेता है, क्योंकि अगर उसको मैं एक ही पेन लेकर दूँ ना तो उसके पास से चल जाता है, यानी कि 1 माह 2 माह उसके पास होता है। लेकिन हमना बहुत जल्दी गुम कर देती है अपने मार्कर भी, और ये पेन पेंसिल। और आमना तो बहुत पेंसिल्स लेती है, बल्कि अगर आप कहें ना डेली की 1 पेंसिल इसको ज़रूरत होती है। तो बस अभी फ़िलहाल मैंने यही चीज़ें ली थी। और हेयर कैच इनके नहीं मिले थे, और आमना का पेन सॉरी हमना का पेन नहीं मिला था, वो भी लेना था। तो यूनिफ़ॉर्म अभी लेना था। एक्चुअली हम घर से लेट ही निकले थे। अगर हम जल्दी निकलते तो सारी शॉप्स खुली होती, लेकिन जब हम यूनिफ़ॉर्म की शॉप्स पे पहुँचे तो वहाँ यूनिफ़ॉर्म की शॉप बंद थी। तो हमना तो काफ़ी रो रही थी कि नहीं, मैंने वो कल छोटा यूनिफ़ॉर्म नहीं पहन कर जाना। तो बहरहाल जो चीज़ें मिली थी वो मैं लेकर आई थी। और घर आते-आते हमें तकरीबन जो 11 बज गई थी। और बच्चे तो कह रहे थे कि हमें केएफसी ले जाएँ, लेकिन केएफसी भी तकरीबन बंद ही हो चुका था। तो बस फिर पिज़्ज़ा ही लेकर आए थे, जो बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो बस जी अभी मैंने इशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और यहाँ पर जी बच्चे खा रहे हैं पिज़्ज़ा और एंजॉय कर रहे हैं। और जो चीज़ें आई थी अभी मैं हमना से कह रही थी, जो यूनिफ़ॉर्म पड़ा है बस अभी वही पहन कर चली जाओ, बस 1 दिन की बात है।
तो इंशाल्लाह कल फिर मैं जल्दी ही जाऊंगी बाज़ार और जल्दी लेकर आऊँगी। ये देखें यहाँ पर मैंने जाए नमाज़ भी बिछाई हुई है, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ जाए नमाज़। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।